को 3 सीटें मिली हैं जबकि चौथी की पूरी उम्मीद थी, किस तरह से देखते हैं आप? पहली बात तो मैंने जो सारा कुछ है बोल दिया भाषण में, अब मुझे लगता नहीं कुछ बचा मैं आपको बताऊं, लेकिन इतना ज़रूर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चारों सीटें जीतनी थी, लेकिन एक सीट हम हारे। वो इसलिए हारे कि कुछ गद्दार निकले, जिन गद्दारों ने हमें भरोसा दिया था, क्योंकि हमने पैसे नहीं बांटे, हमने कोई और लालच नहीं दिया, हमने असूलों की लड़ाई पे वो सीटें लड़ी थी, और जिस मकसद से जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें वोट डाले थे और जिताया था, उसी मकसद से हम लोगों को उसी मकसद से हमने ये इलेक्शन लड़ा था। और हमने बेसिकली ये सीट कांग्रेस को दी थी और कांग्रेस नहीं लड़ी, और लास्ट मोमेंट में हमें ये कैंडिडेट देने पड़े, और उसके बावजूद भी हम 3 सीटें जीत के आए हैं। और ये आप लोगों को भी मुबारक है और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारक है, क्योंकि ये 3 लोग जो जीत के आए हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ राज्यसभा के अंदर बनेंगे, दिल्ली के अंदर जाके प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने, होम मिनिस्टर साहब के सामने अपनी बात रखेंगे। ये जो लोग जीते हैं 3, ये लोग जम्मू कश्मीर की सरकार की भी आवाज़ बनेंगे, जम्मू कश्मीर के उस गरीब की भी आवाज़ बनेंगे दिल्ली के अंदर। तो लिहाजा ये जो हम सीटें जीते, ये सबको मुबारक, लेकिन जो एक हारी है उसका दुख है, एक अफसोस है। और हम सुनते थे लोगों से कि बीजेपी वोट खरीदती है, वोट चोरी करती है, लोग कहते थे कि हम जम्मू कश्मीर के लोग नहीं मानते थे, लेकिन इस बार साबित हुआ इस इलेक्शन में कि सचमुच बीजेपी वोट चोर का है, वो वोट चोरी करती है, चाहे वो किसी भी पैसे से दी, कैसे किया, मैं नहीं कहूँगा, बट जैसे भी हुआ, बट वोट तोड़े गए। अगर उनके पास 28 वोट थे, बाकी वोट कहाँ से आए, ये सवाल उनके अपने खड़ा किया हमने। और ये लॉलीपॉप पार्टी हमें सबक सिखाती है, हमें मर्यादा सिखाती है, हमें असूलों की बात सिखाती है। मेरे ख्याल ये मर्यादा, ये असूल का जो सबक है, ये जो मास्टरी करते हैं, इनको हमसे सीखनी चाहिए कि हमने पैसों की बार्गेनिंग नहीं की, हमने कोई दूसरा लालच नहीं दिया। अगर शायद लालच देते तो शायद हमारे, और उमर साहब ने फर्स्ट डे ही कह दिया था कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, और बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की अपना नमूना भी दे दिया और साबित भी कर दिया। तो इसलिए ये आपके सामने खुली गई। चौथी सीट जो है वो उनके हाथ में। देखिए, सांठगांठ तब होती है कि जब हमारी पार्टी के लोग वोट डालें। हमारी पार्टी को विप था, और हम लोग जो इवन के मैंने भी जो उमर साहब ने वोट डाला, मैंने डाला, जो हमारा अंदर पोलिंग एजेंट था उसको दिखाते थे जाके कि भाई ये वोट हमने डाला है। इसलिए जो पार्टी जिसको बीजेपी के खिलाफ, आज आपके सामने मैं बातें रख रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि ये करो ये करो, अगर मेरी सांठगांठ हो तो मैं क्यों बोलूँगा? अगर मेरी सांठगांठ होती तो मैं बातें इतनी ना बोलता, सच्चाई ना बोलता, तो मेरी सिक्योरिटी विड्रा ना होती, मेरी ये गाड़ियाँ मोटरकेड ना काटा जाता। इसलिए अगर हम कोई सांठगांठ नहीं है, आप बेफिक्र रहें, आप लोगों की आवाज़ हैं हम। और आज मैं आपको भी मुबारकबाद दूंगा कि हमने शमी उबराय साहब, गुरविंदर सिंह उबराय हमने दिया है, क्योंकि बार बार जहाँ भी हम गुरुद्वारा साहब में जाते थे या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के लोग मिलते थे, वो कहते थे सिख कौम को ना जुडिशरी में, ना पीएससी में, या कहीं भी जो दायरे हैं, कहीं भी सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन हम दावे से कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा सिख कौम के साथ प्यार किया और सरदारों ने हमारे साथ प्यार किया। और आज शमी उबराय साहब को हमने जो मैंडेट दिया और जीत के राज्यसभा मेंबर भी बने हैं। इससे पहले सरदार हरबंस सिंह भी रहे हैं, दूसरे हमारे और भी 1-2-3 लीडर रहे हैं जिन्होंने, त्रिलोचन सिंह वजीर साहब भी रहे हैं, काफ़ी सारे सिख लीडरों को हमेशा रिप्रेजेंटेशन दी, पीएससी के अंदर भी दी। तो लिहाजा ये जो बात है ये सरासर गलत है, और ये कुछ लोग हैं जिन्होंने, दूसरी पार्टियों ने जो बिके हैं, ये वो इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी करतूत छुपाना चाहते हैं। मुझे बताओ, कईयों ने अब्सटेन किया, अब्सटेन का मतलब क्या होता है? कि सीधा बीजेपी को मदद करनी। तो इसलिए चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर से लोग बिके तो हैं, लेकिन आप लोग पत्रकार हैं, आपने खुद इसकी, आप खोजी पत्रकार बनिए, थोड़ा सा आप जानिए और इसमें घुसिए और देखिए, आपको नाम पता चल जाएंगे, फिर आपको पता लग जाएगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई अलायंस है। इसलिए कोई अलायंस नहीं, अगर अलायंस होता तो हम नौशहरा में अपना, नगरोटा में अपना कैंडिडेट ना देते, क्योंकि हमने कांग्रेस को कैंडिडेट दिया, कांग्रेस को वो मैंडेट दिया था, हमने कहा कांग्रेस लड़ेगी, हम सपोर्ट करेंगे। जब कांग्रेस नहीं लड़ी, फिर लास्ट मोमेंट में हमें शमीम अख्तर मैडम, जो हमारी जो डीडीसी मेंबर है वहाँ से, वो खड़ी करनी पड़ी, और अच्छा उसकी असर रसूख है। और हमें उम्मीद है पूरा, जैसे पहले भी था और पूरा, क्योंकि मैं अभी आया हूँ तो मैं नगरोटे के लिए जा रहा हूँ, फिर मैंने यहाँ थोड़ा सा रुकना था डाकमल ने, तो कुदरती आप लोगों से मुलाकात हो गई और इन अपने वर्करों से भी। तो लिहाजा कोई अगर अलायंस होता तो हम वहाँ कैंडिडेट ना देते, हम उसको सीट को छोड़ देते, लेकिन हम बीजेपी को बिल्कुल आसान सा रास्ता नहीं देंगे, हम उसके लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे। और मुझे जो तिकोना मुकाबला बन रहा है, जब 4th कॉर्नर बन रहा है, हमें पूरी उम्मीद है, हम मेहनत करेंगे और ये सीट हम जीतेंगे। और देखना, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ जलसा करने, और सब कुछ ठीक रहा तो शायद उमर साहब या फारूक साहब भी वहाँ जलसा करने आएंगे। इसलिए बहुत जोर से वो इलेक्शन हम लड़ेंगे नगरोटे वाला। इसलिए आप ये कभी भी क्वेश्चन डजंट राइज
हम सरकार छोड़ सकते हैं लेकिन बीजेपी के साथ अलायंस नहीं कर सकते।